Hello बच्चों, let's read the question and the question says name various methods of management of solid waste and differentiate between incineration and pyrolysis। अब इस क्वेश्चन में जो है हमें पूछा है कि मेथड्स बताइए जिसकी हेल्प से आप जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए एंड सेकेंडली हमें डिफरेंस पूछा है इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस के बीच में। ओके, सो फर्स्ट इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Key concept of this question would be solid waste management of solid waste। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके। सो कैसे हम सॉलिड वेस्ट को जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से मैनेज कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो होता है हमारे पास डिकम्पोजिशन, जो कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो है हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड वी हैव डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हम जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़मीन में जो है वो मिल जाता है, मीन्स बायोडिग्रेड हो जाता है, वो रहता नहीं है ज़्यादा देर। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे प्रकार का वेस्ट जो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो खा सकते हैं एंड उससे जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं उस वेस्ट को, एंड वो एनवायरनमेंट को जो है हार्म नहीं करता। सो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड इस हम जो है डिकम्पोजर्स की हेल्प से जो है डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डिकम्पोजर्स। ओके, सेकंड मेथड है हमारे पास लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग, अब लैंड फिलिंग क्या होता है? लैंड फिलिंग जो है एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं जगह से एंड एक जगह पे डंप करते हैं। एक पर्टिकुलर एक डिसाइडेड लैंड होती है, वहाँ पे डंप करते हैं। वी कलेक्ट एंड डंप वेस्ट ऑन अ सर्टन डिसाइडेड लैंड विच इज़ लो लेइंग एंड ओपन एरिया, ताकि जो है वो तकलीफ ना हो किसी को, अगर क्लोज्ड एरिया रहा तो तकलीफ ना हो। ओके, सो वी कलेक्ट, इसमें सारी प्लास्टिक, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब प्रकार के वेस्ट जो है कलेक्ट किए जाते हैं एंड इस एरिया में डंप किए जाते हैं। ओके, फिर इसमें क्या होता है, ये कौन सी लैंड जो है वो चूज़ की जाती है, तो ऐसी लो लेइंग एंड ओपन एरिया जो है वो चूज़ किया जाता है। फिर एक और तरीका है, हम 3R रूल फॉलो कर सकते हैं। 3R रूल, ये क्या होता है? ये रूल होता है टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट। इससे भी जो है हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो इससे क्या कर सकते हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल सॉलिड वेस्ट। फिर फोर्थ जो है हमारे पास है बर्निंग, थर्मल डिकम्पोजिशन। फोर्थ हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो है वो मेनली आता है जलाना, किसी भी वेस्ट को जो है वो जलाना, बर्निंग। फिर इसमें जो है वो दो प्रकार के फॉर्म्स, टाइप्स आते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में। पहला होता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, ओके। पायरोलिसिस में क्या होता है? पायरोलिसिस मीन्स बर्निंग और कंबशन इन absence ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन इन absence ऑफ ऑक्सीजन।
एंड सेकेंड, पायरोलिसिस के बाद एक और होता है हमारे पास इंसिनरेशन। ओके, पायरोलिसिस के एक बाद एक और होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन, अब इंसिनरेशन क्या होता है? इसमें जो है कंबशन होता है इन प्रेजेंस, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ O2, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे भी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का ही कंबशन होता है, पर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन यूज नहीं किया जाता, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ओके, सो दीज आर द 4 मेन methods of management of waste, and here is the difference between pyrolysis and incineration. Okay, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.